इस कुत्ते को देख रहे हो, इसने काटा, 7 दिन में खत्म। अब पत्नी पिघर जा रही हो और ये छोड़ने रेलवे स्टेशन पर जाए, जितनी ट्रेन देर कर रही है चलने में उतनी एक एक घड़ी मुश्किल मालूम पड़ती है, और फिर वो जा रही है, उसकी खुशी छुपाना, क्योंकि अब इस साहब को वैकेशन मिलने वाला है, तो वो जा रही है, उसकी खुशी छुपाना, ऊपर से मैं तुझे मिस करूंगा ये नाटक करके दिखाना कि यू नो आई एम गोइंग टू मिस यू ट्रेमेंडसली, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू रिमेंबर मी, और जितना हो सके जल्दी वापस आ जाना। तब मन ही मन प्रार्थना करता है, भगवान 1 महीने तक नहीं आए। आपस में पटती हो। हमारे यहाँ एक स्मशान यात्रा निकली, बड़ी भारी भरकम, 1500-2000 लोग राम नाम सत्य है करके जा रहे थे। तो एक आदमी ने यूं किनारे पे देखा कि यार लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी मर गया, इतनी बड़ी स्मशान यात्रा। तो वो भी अंदर चला गया और किसी एक आदमी से पूछा कि भैया राम नाम सत्य करते जा तो रहे हो, मौत किसकी हुई, कौन मर गया? तो कहता आगे वाले से पूछो, आगे वाले से पूछो। तो फिर जरा भाग के वो आगे गया, 2-4 और लोगों से पूछा भाई ये कौन मर गया, मृत्यु किसकी हो गई, इतनी बड़ी भारी स्मशान यात्रा? कहते आगे वाले से पूछो। तो करते 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 एकदम आगे, जिसको भी पूछे सब लोग यही जवाब दे, आगे वाले से पूछो। तो 4 जने जो उठा करके जा रहे थे, ननामी अर्थी, उससे भी पूछा कि अरे भाई कौन मर गया, आगे वाले से पूछो। तो आगे आगे एक आदमी आग लेकर के चलता हुआ जा रहा था। अब तो वो बिल्कुल दौड़कर उसके भी आगे खड़ा हो गया, रोको रोको, ये क्या है, कौन मर गया है? पूछ रहा हूं तो सब लोग आगे वाले से, अब तुम्हारे आगे तो कोई नहीं है, ये बताओ पहले मर कौन गया? इतनी बड़ी भारी भरकम स्मशान यात्रा जा रही है। तो उस आदमी ने शांति से पूछा, कहा मेरी पत्नी मर गई। ओह आई एम सॉरी। वो मन ही मन बोला आई एम नॉट। बड़ा दुख हुआ, आपकी पत्नी की डेथ हो गई। बाय द वे क्या हो गया था? कहता है इस कुत्ते को देख रहे हो, इसने काटा, 7 दिन में खत्म। कुत्ता दुम हिलाता हुआ पास में ही खड़ा था। वो इस कुत्ते ने काटा, 7 दिन में चल बसी। हाँ, कहता है भैया एक बात कहूं, ये कुत्ता मुझे मिलेगा? तो आग लेकर आगे बढ़ता हुआ बोला, जरूर लाइन में आओ। इसमें कोई मेरा संबंधी नहीं है, सबको कुत्ता चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो बात अलग है, लेकिन आपस में यदि पटती हो तो कौन पति अपनी पत्नी के वियोग में दुखी नहीं होगा? और जिसमें पौरुष है, जिसमें बल है, तो कौन पुरुष युद्ध करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करके और पुनः अपनी पत्नी को प्राप्त नहीं करेगा? इतनी सी बात में शंकर जी उनके नाम का जप करने लगे। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। इसलिए देहाती लोग, गांव का एक कवि रामायण को पढ़ करके उसने कविता लिखी, गांव के देहाती कवि ने,
कहता है पढ़ ली मैंने रामायण। बोले क्या है उसमें? बोले एक राम एक रावण ना, कहानी इतनी सी है, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना। उसने उसकी नारी चुराई तो उससे उसकी भई लड़ाई, उसने उसकी नारी चुराई तो उससे उसकी भई लड़ाई। इतनी बात की बातन ना, तुलसी लिखी गए पोथन ना। बात तो इतनी सी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंबी चौड़ी पोथी लिख डाली। लेकिन निश्चित ही ये पोथी जीवन की पोथी है। हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए ये पोथी, बात इतनी सी है लेकिन 9 दिन तक गाया जाता है रामायण। रामचरित्र के द्वारा आदर्श जीवन का फंडा हम लोग प्राप्त करते हैं। मुनि भरद्वाज के प्रश्न सुन करके याज्ञवल्क्य महाराज प्रसन्न हुए, जागबलिक बोले मुस्काई। ये उनकी प्रसन्नता का परिचायक है। धीरे से वक्ता बोले तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ये तो निवेदन है प्रारंभिक। आप रघुपति की महिमा को जानते ही हो भरद्वाज, क्योंकि आप मन कर्म वचन से भगवान श्री राम के भक्त हो। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तो ये प्रश्न पूछने में जो तुम्हारी चतुराई है ना मुनि, ये तुम्हारी सरलता, ये तुम्हारी सहजता, ये तुम्हारी दीनता, ये तुम्हारी निर्दोषता, वारी जाओ, सो स्वीट। लेकिन इसमें जो तुम्हारी चतुराई है वो मैं समझ गया। हकीकत में तुम मेरे से राम कथा सुनना चाहते, इसलिए मूढ़ की भांति प्रश्न किया जैसे तुमको कुछ पता ही ना हो। मुझे पता है कि तुमको पता है। तुमको शायद पता ना हो कि मुझे ये पता है कि तुमको पता है, ये मुझको पता है। उस बात का तुमको पता हो ना हो, समझ में आता है भला? तुमको पता है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मुझे पता है कि आपको पता है कि राम कौन है, लेकिन किन ही हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। क्यों? आप राम कथा सुनना चाहते हैं तो जरूर मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम कथा सुनाऊंगा। सादर मन लगा करके सुनो। और फिर कुछ शब्दों में रामचरितमानस कथा की महिमा का गायन किया। महात्म्य पहले पढ़ते ना, भागवत से पहले भागवत का महात्म्य। तो यहाँ याज्ञवल्क्य ने भी रामचरितमानस का महात्म्य बताया कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए यह राम कथा कराल कालिका के समान है। ये हुआ उसका रौद्र रूप, लेकिन फिर सौम्य रूप, कि केवल रौद्र रूप ही नहीं है। कालिका पराम्बा भगवती सामने महिषासुर को देखती है तो कराल बन जाती है, विकराल बन जाती है। लेकिन वही अपने बच्चों के पास जब होती है तो वो सौम्या दुर्गा, चंडी और दुर्गा दोनों उसी के रूप है। तो उसका जो सौम्य रूप है, तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। कालिका का दर्शन, ये भी हिम्मत चाहिए, भय लगता है अच्छो अच्छो। लेकिन चंद्रमा शशि किरण का जिस तरह से चकोर पान करता है, राम कथा शशि किरण के समान है। और चौपाई में 4 चरण में राम कथा की महिमा का गायन करके फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन
महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी। कहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि है तुझहि, सुन मुनि मिटिहि विषाद। ऐसा ही संशय भवानी ने किया था। तो पहली बात तो तुम्हें संकोच नहीं करना, संशय होता है। शिव की अर्धांगिनी भवानी के मन में भी ऐसा संशय हुआ था और भवानी ने उस संशय को प्रकट किया महादेव के समक्ष, और महादेव ने जो कथा सुनाया था वही संवाद है। मुनि सुना रहा हूं, विषाद मिटेगा, कह करके याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाते हैं और शिव पार्वती का संवाद, और उसमें शिव चरित्र और शिव पार्वती के संवाद के द्वारा राम जी का प्रागट्य, वो सब कथा। कल रविवार है और सूर्य वंश में भगवान राम का प्रागट्य है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति। कालिदास। लेकिन वो सूर्य प्रभव, सूर्य वंश में प्रकट भगवान राम का प्रागट्य कल राम जन्मोत्सव भी हम कथा में मनाएंगे। रविवार भी है, छुट्टी भी है, छुट्टी ले लेना संसार के कामों से और आनंद लेना। आओ, ये कथा कली की छुट्टी कर देगी। भवरोग को मिटाने की ये जड़ी बूटी है। ऐसी कथा कल राम प्रागट्य का हम आनंद लेंगे। आज कथा को यही विराम देने से पूर्व हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप बड़े ही भाव से, ध्यान से और अनुशासन पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। एक सूचना और भी दे दूं कि वैसे तो ठीक 7:30 बजे कथा का विराम हो जाता है, लेकिन कल राम लला प्रकट होने वाले हैं, तो थोड़ा समय लेकर आइएगा। थोड़ा ज़्यादा समय तक कथा चल सकती है, उस तैयारी के साथ। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।